थी। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद के रूप में दिखाया गया है। यह संवाद कब हुआ था? बहुत काल पहले। अब उसे लाखों साल कह दो, करोड़ों साल कह दो, अरबों साल कह दो, जो मर्जी कह दो। अब वो संवाद किसने सुना? कश्यप ने। गरुड़ ने वो संवाद कश्यप को दिया। अब कश्यप आगे सुनाते हैं, परंतु इसको भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के रूप में दिखाया गया है। हम पहले इनके संवाद को देखेंगे और फिर हम आगे सच को समझने का प्रयास करेंगे। पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध है, तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। ये विष्णु भगवान के प्रशंसा में या उनके रूप का वर्णन करने में हमारे सामने दिखाया है कि परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान से जो पापी मनुष्य हैं उनका इस लोक में भी और परलोक में भी क्या क्या दुर्गति होती है वो वर्णन की गई है। फिर उस दुर्गति से बचने के लिए 10 गात्र का पिंडदान से, मतलब 10 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है, उससे यातना देह, जिसको आगे जाकर सजा मिलती है, यातना मिलती है, उस देह का निर्माण होता है। निर्माण धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है। इस ग्रंथ गरुड़ पुराण के अंदर धर्म ही सुदृढ़ मूल, मतलब उसकी जड़ है, जिस धर्म के आधार पर वो स्थापित किया गया है। वेद जिसका स्कंद है, और जो वेदों के आधार पर जिसका स्कंद बना हुआ है, मीन्स तना है। पुराण रूपी शाखाएं, और पुराण जो 18 वे उनकी शाखाएं हैं इस गरुड़ पुराण की। और समृद्ध है यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है। इस गरुड़ पुराण को पढ़ने से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। इस प्रकार का जो भगवान है, जो मधुसूदन है, सबके जीवन में बसंत और खुशियां लाने वाला है, ऐसे कल्प वृक्ष की, जो पूरे कल्प वृक्ष में पाठ बजाने वाला है। बाकी तो सब आत्माएं कल्प में आती हैं और चली जाती हैं, परंतु जिसका पाठ पूरा आदि से अंत तक रहता है वो विष्णु है। तो इस प्रकार से इसको यहां पर वर्णन किया है। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ आरंभ किया। अब इन्होंने यज्ञ शुरू किया है। नैमिष अरण्य एक वन का नाम है जिसको नाम नैमिष दिया गया है देवताओं के लोक में। अब वो इस धरती पर है कि आकाश में है, ये वो जाने, परंतु स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से मतलब शौनक आदि ऋषियों ने एक बार 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ आरंभ किया। 1000 वर्ष तक वो जीवित रहेंगे, वो तपस्या करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से लिखा गया है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी, पुराणों में भी ये लिखा गया कि हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं। इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अब आपने भक्ति मार्ग का
अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं और भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, पक्षियों के राजा, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे तार्थ, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देव संपत्ति से रहित हैं, दिव्य दिव्य गुणों की संपत्ति से, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना करते हैं। पापी मनुष्य क्या करते हैं? दुख पूर्वक यम यातना करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पुण्य का काम किए वो तो यम की सजाओं से मुक्त होकर सीधा स्वर्ग में चले जाते हैं, और जो नरक के काम, जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ कर्मों से वंचित रखा, ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चला, तो वे दुख पूर्वक यम यातना करते हैं। अच्छा, तो हमें समझ में आया कि इस प्रकार से ये जो गरुड़ पुराण है ये वास्तव में उन सब को बताएगा कि उन्होंने क्या पुण्य के कर्म किए और क्या पाप के कर्म किए, जिसके कारण वो स्वर्ग में और वो नरक में गए। इसमें जो नरक में जाने वाले हैं उसी का ही अधिक वर्णन है कि उनको कैसे कैसे यातना मिलती है। ये जो हमने पाठ किया है, इस पाठ में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जिनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें हम, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, तो हम उनके छोटे छोटे विषय लेंगे। ठीक? और अच्छी तरह से समझना हो तो इसमें विषय कौन से होंगे वो भी मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं। एक तो परमात्मा किसे कहेंगे, भगवान कौन है। सारे कहते हैं कि भगवान एक है। यदि भगवान एक है तो वो कौन है? हम विष्णु को भी भगवान कहते हैं, राम को भी भगवान कहते हैं, कृष्ण को भी भगवान कहते हैं। तो उसका निर्णय हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास कर्मों की गुह्य गति, जिसके लिए भी हम एक अलग वीडियो में उसे करेंगे, और किस प्रकार से कौन से कर्म हमें स्वर्ग में ले जाते हैं और कौन से कर्म हमें नरक में ले जाते हैं, और स्वर्ग और नरक कहाँ है, हम पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो हम अच्छे से सच्चाई रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है। और अच्छी तरह समझने के लिए आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो
9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।